हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टडीज़ माइट बी गोइंग वेरी फास्ट। अच्छे से पढ़ रहे होंगे अभी आप लोग। हमने पहला वीडियो जो डाला है एपी का, उसमें क्या बताया था, अगर आपने देखा होगा तो उस वीडियो में मैंने कैसे रिलेट किया है, सीक्वेंस क्या है उसका, पहले हम बचपन में कैसे पढ़ते थे, फिर उसी से सीक्वेंस कैसे आया, फिर हमने एपी के बारे में बताया, फिर हमने क्या बताया, सीक्वेंस और एपी के बीच में क्या रिलेशंस हैं, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, ये हमने पहले वीडियो में कैलकुलेट करके देख लिया, स्टडी करके देख लिया है और कैलकुलेट किया है। अब आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब जनरल टर्म में मान लीजिए हम ले लेते हैं पहले A1 को, ए ले लेते हैं फर्स्ट टर्म को, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा आपका, A प्लस डी, A प्लस 2 माइनस 1D, दैट इज A प्लस डी। हमको मालूम है सेकेंड टर्म पे A प्लस डी होता है, तो हम जनरल टर्म निकाल रहे हैं। A3 क्या होता है, A प्लस 3 माइनस 1D, दैट इज A प्लस 2D, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम चेक कैलकुलेट करके देखते जा रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, AN क्या होता है, A प्लस n माइनस 1D होता है, ठीक है। तो जनरल टर्म है nth टर्म, मीन्स अगर हम nth टर्म पे आते हैं तो A प्लस n माइनस 1D, इट मीन्स जब हम करेंगे A10 निकालना है, यानी A n की वैल्यू क्या हो गई है, 10 हो गई है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 10 माइनस 1D आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन अगर दिया है, विच टर्म ऑफ एन AP, कौन सा AP का कौन सा टर्म इज माइनस 81, यानी कौन सा टर्म में जो ये सीक्वेंस दी गई है, एपी का जो सीक्वेंस दिया गया है उसके कौन से टर्म में माइनस 81 आएगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट कर, ऑल्सो क्या लिखा है, ऑल्सो इज द टर्म, इज एनी टर्म इज जीरो, क्या उसमें कोई टर्म जो एपी का जो सीक्वेंस बना हुआ है उसमें क्या कोई टर्म जीरो होगा, ये भी बताना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं, हमको पता लग रहा है ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारा 21 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखो करके देखा है मैंने, 18 माइनस 21 माइनस 3, ठीक है। और आगे और भी चेक करो भाई, फर्स्ट 2 टर्म को ही मत चेक करो, एपी है यानी 2-3 टर्म चेक करो, देखो 15 माइनस 18 क्या, तो भी माइनस 3, यानी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया मेरा, माइनस 3। तो हमने जनरल टर्म में लगाया an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अभी मुझे कौन सा टर्म है ये नहीं पता, लेकिन उस जो nth टर्म पे जो वैल्यू आनी है वो मेरे को पता है। जो nth, मान लो 10th की वैल्यू है, 20th की वैल्यू है, 13th की वैल्यू, जो भी वैल्यू है, टर्म की वैल्यू है, वो मुझको पता है, उसका आंसर मुझे पता है, दैट इज माइनस 81। तो मैंने क्या लगा दिया, माइनस 81। A क्या हो गया 21, n माइनस 1D क्या हो गया मेरा माइनस 3, ठीक है। हमने क्या किया, माइनस 81 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, यानी क्या हो गया 24 माइनस 3n हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको एक साइड ले जाना है, तो अपनी वैल्यू क्या आ गई, माइनस 105 इक्वल टू माइनस 3n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 35, ओके। तो मतलब माइनस 81 जो वैल्यू है कहाँ पे आएगा, 35th टर्म पे लाई करेगा, दैट इज 35th टर्म ऑफ अ गिवन एपी विल बी माइनस 81। अब मुझे क्या पता लगाना है कि जीरो कहाँ पे होगा, मतलब an की वैल्यू जीरो आएगी कि नहीं आएगी। तो हमने उसके लिए क्या किया, देखिए 21 प्लस n माइनस 13 इक्वल टू 0, 0 यानी आंसर, कौन से टर्म पे आंसर 0 आएगा वो हमने यहाँ पे रखा है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए 3n सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे 3n, 3 इंटू क्या कर दिया अपने n माइनस 1 इक्वल टू 21, हम एक साइड ले गए, माइनस है तो इधर और इधर कैलकुलेट कर लिया हमने, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, 3n इक्वल टू 21 प्लस 3, n की वैल्यू 8, यानी 8th टर्म में 8th टर्म की वैल्यू क्या आएगी हमारी 0 आएगी। उसी तरीके से चेक कर रहे हैं अपन कि चेक वेदर, देखिए और आगे क्वेश्चन बताया, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इस नंबर में क्या 301 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको A पता है, A हो गया मेरा 5, D क्या है, आप माइनस करते जाइए, सेकंड देखिए A2 माइनस A1 क्या, 11 माइनस 5 6,
फिर A3 माइनस A2 क्या, 17 माइनस 1 कितना आ गया 6, यानी मेरे को A मिल गई 5, D मिल गया मेरे को 6। ठीक है, आपने AN में पुट किया A प्लस n माइनस 1 D। तो मुझे तो यहाँ AN क्या 301 कहाँ लाई करेगा, तो हमने क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे 301 के लिए हमने क्या कर दिया, 301 इक्वल टू A5 प्लस n माइनस 1 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो हमारी n की जो वैल्यू आ रही है, देखिए n की जो वैल्यू आ रही है दैट इज इन अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे इसको कि यहाँ पे कोई, क्योंकि n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर 301 विल नॉट लाई इन दिस सीरीज AP सीरीज। राइट है, तो ये इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, जनरल टर्म निकालेंगे। अब देखिए जनरल टर्म निकालने के बाद हम ये चेक करेंगे कि मिडिल टर्म्स, ठीक है, हम चेक करेंगे मिडिल टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक, अब मिडिल टर्म्स कैसे होते हैं भाई, मिडिल टर्म्स ऑफ अ फाइनाइट AP। ठीक, इसमें क्या गया, हमको मालूम लेट देयर बी अ फाइनाइट टर्म्स होने चाहिए। मिडिल टर्म निकालने के लिए वो इनफाइनाइट सीरीज नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट सीरीज होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनाइट सीरीज के लिए हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म तो A रहेगा, एज यूजुअल कॉमन डिफरेंस D रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए आपके, N हो गए। अब N, ये जो N है नंबर ऑफ टर्म्स है, ये दो हो सकते हैं, या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। ठीक है, अगर ऑड है, इफ n इज ऑड, अब याद ध्यान दीजिए, इफ n इज ऑड तो हम क्या करेंगे, टर्म कैसे निकालेंगे, n प्लस 1/2th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। मतलब ऑड है यानी 9 है, आप समझो इसको। अगर मान लीजिए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स कितने 5 हैं, तो मिडिल टर्म क्या होगा भाई, 1 और 5 हो गए। अब दोनों साइड से मिडिल टर्म क्या मिलेगा मेरे को, 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज थर्ड टर्म विल बी योर मिडिल टर्म। ठीक है, तो ये आगे A प्लस आपका n की जगह n प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, अगर वही आपका इवन हो गया तो इवन में क्या करना पड़ेगा आपको, n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। दो मिडिल टर्म आएंगे क्योंकि इवन है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस n/2 माइनस 1 इंटू D एंड A प्लस n/2 प्लस 1 माइनस 1। अब ये अलग बात है कि यहाँ पे जाके वो कैलकुलेशन में कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा A प्लस n/2 D हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपको देखो क्वेश्चन दे दिया है, इसमें क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द 24th टर्म। 12th टर्म निकालना है, 24th टर्म निकालना है एंड nth टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, एंड nth टर्म ऑफ एन AP। तो अब आप क्या देख रहे हो, इस सीरीज में क्या देखिए, A दिख गया। अब हमको D निकालना तो आ गया, D निकालना आ गया कि नहीं भाई, अब इतने बार हम कर चुके हैं। 13 माइनस 9 किया, 17 माइनस 13 किया, 21 माइनस 17 किया, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है हमको, 4 दिख रहा है। तो D क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। हम पहले कहाँ जाएंगे, जनरल फार्मूला में। क्यों, क्योंकि हमको 12th टर्म निकालना है, 24th टर्म निकालना है। तो हमने 12th टर्म निकाला, क्या किया है, A12 इक्वल टू A प्लस 12 माइनस 1D, दैट इज वैल्यू पुट कर दिया, 12 माइनस 1 11 हो गया, 9 प्लस 11 इंटू 4 आपका आ गया 53। वैसे ही आपने 24th टर्म निकाल लिया, A प्लस 24 माइनस 1D, ये लो आपका 24th टर्म आ गया। ठीक है, जनरल टर्म भी निकाल लेते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, तो क्या आ गया 4n प्लस 1D। ठीक है, आपको जनरल टर्म भी बोला ना, फाइंड द nth टर्म ऑफ एन P, nth टर्म पूछा है। ठीक है, तो nth में n को छोड़ दो, A और D की वैल्यू पुट कर लो, तो आपका जो आंसर सीक्वेंस बनेगा, जो भी वैल्यू बनेगी वो आपका nth टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एन AP। क्या बोल रहा है, मिडिल टर्म ऑफ एन AP, मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म ऑफ एन AP। तो मिडिल टर्म क्या हो गया भाई, यहाँ पे बताओ, मिडिल टर्म क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे 6 13 20 2 1 6। तो मुझे तो पहली बात ये नहीं पता है कि n ऑड है कि n इवन है। तो मैंने क्या किया, A निकाला, हमने D निकाला, हमको AN पता है। तो हमने पहले क्या किया, जनरल टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है सर, जनरल टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने n की वैल्यू निकाली, n इज 31, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए मेरे, देखिए 31। एंड 31 क्या हो गया, ए ऑड है। तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताइए, n प्लस 1/2, यानी
31 प्लस 1/2th टर्म जो होगा वो आपका मिडिल टर्म होगा, दैट इज 31 प्लस 1 32 डिवाइडेड बाई 2 वी आर गेटिंग 16। तो 16th टर्म जो होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा इस AP सीरीज का। तो क्या हो जाएगा A16 इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1D। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपको मिल गया 111। ठीक है, उसी तरीके से अगर मिडिल टर्म दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है 241 7 13 19 241 दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे A निकाला पहले, अब हमको यहाँ पे भी नहीं पता, सेम कर किया हमने, A लिया 7, D आ गया मेरा 6, AN आ गया 241, मैंने जनरल फार्मूला में लगाया। ठीक है, मैंने जनरल फार्मूला में लगाया, देखिए फिर हमने इसमें फार्मूला में लगाया, कैलकुलेट किया, n की वैल्यू आ गई हमारी 40। n की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करने पे 40 क्या हो गया even हो गया। even है यानी क्या किया n/2th टर्म 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20th टर्म और n/2 प्लस 1 यानी 21st टर्म। ये दोनों टर्म की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, देखिए A20 निकाला और A21 निकाला। ठीक है, तो ये जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो ये 121 और 127 ये दो इसके क्या आएंगे मिडिल टर्म है, क्योंकि इवन में तो मिडिल 2 रहेंगे, 2 वैल्यूज रहेगी, ऑड में 1 रहेगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या आ गया आपका मिडिल टर्म। ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा, हमारा मेन क्या है ऑड जब भी इस तरीके का मिडिल टर्म निकालने का आता है तो हमको क्या करना है, पहले हमको ये चेक करना है कि ऑड है, ठीक है, ऑड है कि इवन है। तो जनरल टर्म जाएंगे, जनरल टर्म से आप n की वैल्यू निकालेंगे पहले, a और n तो दिया ही, a और d तो दिया ही रहेगा। आप जनरल टर्म में जाएंगे, वहाँ से निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर जो आएगा n की जो वैल्यू आएगी दैट विल डिसाइड कि वो इवन है या ऑड है। फिर इवन होगा तो इवन का फॉर्मूला लगाइए, ऑड है तो ऑड का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये दो टॉपिक आप लोगों को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे। एंजॉय मैथ्स, हैव अ नाइस डे।